इंसान की आंखें खुदा से मिली ऐसी नियामत होती है जिससे हम ये खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं। लेकिन कई लोग मोतियाबिंद जैसी कई बीमारियों से अपनी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खो देते हैं। कई बार ऐसी बीमारियों के लिए आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ता है और कुछ लोग ये करवाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे में देहरादून का जगत बंधु सेवा ट्रस्ट महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से कई लोगों का ऑपरेशन करवाता है। ने इंसान को रंगीन दुनिया देखने के लिए जो दो आँखों से नवाजा है, जिन नज़रों से नवाजा है, उन्हें ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं और जिनकी आंखें जो है कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद अगर किसी को हो जाता है तो ऐसे में जो है ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। तो ऐसे में देहरादून का एक ट्रस्ट है जगत बंधु सेवा ट्रस्ट, जो कि मुफ्त में जो है ऐसे लोगों के ऑपरेशन करवाता है। तो आज हम उनके फाउंडर से जानेंगे। चाहूँगा आज से 8 साल पहले जब हम देहरादून के अंदर आए और यहीं पे रहना शुरू किया तो मैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाता था। वहाँ पे देखता था कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि वो चूल्हे चौके पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उनकी आंखें अधिकतर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों की ख़राब हो जाती हैं। मैं सर्च करना शुरू किया और देखा कि श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में इस तरीके की सुविधा है। 8 साल पहले सिर्फ हॉस्पिटल में यही सुविधा थी, तो मैं उनके साथ जुड़ा और उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया। महेंद्र इंद्रेश के सहयोग से आप ये काम कर रहे हैं, पिछले 8 सालों से ये काम कर रहे हैं। तो कितने मरीज़ ऐसे हैं, अगर उत्तराखंड की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि पहाड़ों पर भी जाते हैं, कितने मरीज़ ऐसे हैं जिनको आप जो है रोशनी दे चुके हैं? पिछले 8 सालों में पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अगर हम सभी जगह की बात करें तो हमारे 30,000 से अधिक ऑपरेशन अभी तक हम करवा चुके हैं। इसके साथ साथ हम निर्मल आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, विवेकानंद में भी जुड़े हुए हैं। पहले हम ऑपरेशन कराते थे, बीच बीच में जहाँ पर जब हमारे पास कैंप ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उनका भी सहयोग लेते हैं। बस इतना ही एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो बिना आँखों के मतलब दिखाई ना पड़े और उसकी वजह से वो परेशान हो। सीनियर सिटीजन हैं, वो जुड़कर काम कर रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह से देहरादून के ओएनजीसी से रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं दिलीप शर्मा जी, वह भी उनके साथ काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम है ये, और इस तरीके से मतलब इस उम्र में आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कैंप लगाते हैं, तो कहाँ से आता है जज्बा और कब दिमाग में आया कि हाँ ये सब करना चाहिए समाज? सीनियर सिटीजन एक हमारी समिति है, उसमें भी मैं था, तो अचानक ये सुमित जी से मुलाकात हुई। हमने कुछ अनुदान देना था तो वहाँ पहुँच गए, तो धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं इनके साथ ही अटैच हो गया। तो अब धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि अब हर कैंप में, लगभग हर आई ऑपरेशन में, हर सेवा में मैं साथ रहता हूँ। देखते हैं उनकी चेहरे को, देखते हैं, बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि उस स्टेज में हर एक ने आना है एक दिन। बिल्कुल, बुढ़ापा सब पर आना है और इस तरीके की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों में देखी जाती है। और बहुत अच्छी बात कही सर ने कि अगर आप दाहिने हाथ से नेक काम करते हैं तो बाएं हाथ को ना पता चले, और कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो, जैसे कि श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था। तो ऐसे इसी अवधारणा पर जो है जगत बंधु सेवा ट्रस्ट काम कर रहा है, लोगों को रोशनी देने का काम कर रहा है और फ्री में जो ऑपरेशन अस्पतालों में कराए जाते हैं लोगों की मदद कर रहा है। देहरादून से मैं हिना हज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।